Hello everyone, good morning all of you. सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए फटाफट। विद इन 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। जब तक अपनी अटेंडेंस देनी है सभी को। और एक बात और सभी से, अगर तुम्हें ये पसंद आ रही है क्लासेस तो कम से कम इसको लाइक और शेयर तो कर दिया करो। लाइक तो कर रहे हैं बहुत जने, लेकिन शेयर नहीं कर रहे। शेयर करने से क्या होगा, व्यूवर्स बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगेगा कि इतने लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो सभी को, और शेयर उन्हीं को करना है जिनको ज़रूरत है, ऐसे नहीं सभी को शेयर कर दिया। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में ऐसे होंगे जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है और वो 12th में हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले वाला टॉपिक था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत आसान होता है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस भी आई होप सभी ने कर लिए होंगे। आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। जैसा कि तुम्हें पता है ये चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन एक आता है 2 मार्क्स का, बट इस साल इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर टॉपिक शो हो चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक तुम्हें पता है, स्क्रीन पे दिखाया था अभी मैंने, वो है डिफरेंशियबिलिटी। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डिफरेंशियबिलिटी। और एक बात जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हें, नोट्स तुम्हें साथ के साथ प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं वीडियो को पॉज करना है। कभी कभी कर सकते हो बाद में अगर कुछ छूट जाता है तो, बट अभी साथ के साथ तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करना है। मैं टाइम दूंगा तुम्हें नोट करने के लिए। पहले समझना है, उसके बाद में इसको नोट करना है। तो पहले इसको समझते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी समझ में आ चुका है सभी को। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंशियबिलिटी उससे भी ज़्यादा आसान है कंटिन्यूटी से। यहाँ पर 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं हमें और फंक्शन को चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन से आता है, यानी कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं है। डिफरेंशिएशन चेक करते हैं इसका, राइट। लेकिन डिफरेंशिएशन सोल्व नहीं करना होता हमें। यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी कुछ डिफरेंट थिंग होती है। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इट मे बी डिफरेंशिएबल। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। इट मीन्स इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज नेसेसरीली कॉन्टिन्यूअस। ये बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कंटिन्यूअस में हमें LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट होती थी, वो इक्वल होना चाहिए था। और एफ ऑफ ए
ये 3 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती थी, ये तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, डिफरेंशिएबल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव तो होगा ही होगा, यानी डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा। तो वहाँ पर चेक कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट था, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए, एट एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट है। तो इस पर इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, नो डाउट, राइट। अब लिमिट में क्या चेक करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बट यहाँ पर लिमिट चेक नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर चेक करना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी और आर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव, राइट। तो यहां पर हमें एल एच डी एंड आर एच डी दोनों चेक करना है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होता है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो वो फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, और उसको समझना है क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एल एच डी की, अभी नोट नहीं करना, इसके लिए प्रॉपर मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो तुम्हें शो कर दूंगा, उसको करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले आर एच डी देखते हैं। आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होता है और कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर डिफरेंस एच का होता है, यानी एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच से रिप्लेस करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव में एच को एच ही पुट करते हैं, प्लस एच पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इसके डिवाइड में माइनस एच है और इसके डिवाइड में प्लस का एच है, इट मीन्स माइनस एच एंड प्लस एच, ये बेसिक डिफरेंस होता है और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होता। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या है, ये सेम रहेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों में, कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि यहाँ पर भी एच लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये फंक्शन दोनों में सेम रहता है। अभी क्वेश्चन से इजीली क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है, बट ये दोनों फॉर्मूले हमें लर्न रखना है और कुछ नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये किस पर चेक कर रहे हैं अपन, ये चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर भी एट एक्स इक्वल टू ए, इस पर चेक कर रहे हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। आई होप इसकी थ्योरी सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब मैं तुम्हें नोट्स में क्या लिखना है वो शो कर रहा हूँ, जो अलग से कॉपी में लिखा हुआ है। ये सभी को समझ में आ चुका है, सभी कमेंट करेंगे ओके जिसको समझ में आ चुका है। तो हेडिंग, चलो पहले मैं नोट्स वाली कॉपी शो कर देता हूँ, ये है, इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये सभी को समझ में आ रहा है, ये हेडिंग है डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें इसमें कुछ लिखना नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी में, सिर्फ हमें ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नोट कर लीजिए आराम से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों को नोट कर लो फटाफट। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, सभी को बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना इसका, 1 मिनट इसको अच्छे से।
चलिए अब दिख गया होगा अच्छे से। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर किसी का स्किप हो जाता है तो वो बाद में वीडियो को रिपीट करके पॉज करके इसको नोट कर सकता है। हालांकि इतना टाइम मिल रहा है कि वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। ये राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको नोट कर लिया होगा सभी ने। इसके बाद में डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिखा हुआ है। एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इफ एल एच डी इक्वल टू आर एस डी। और तुम सभी को पता है एल एच डी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड आर एस डी इज राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा और मुझे उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। जिसका भी कुछ छूट जाता है तो बाद में इसको नोट कर सकता है वो, या स्क्रीनशॉट ले सकता है। बट कोशिश यही करना कि अभी ही नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट से नोट्स नहीं बनाने। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट कर सकते हो। अभी स्क्रीनशॉट के टाइम भूल जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ तक नोट हो चुका होगा। तो हमने क्या देखा अभी, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। फंक्शन बाद में लेके देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से लेना होता है हमें। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फंक्शन को कैसे पुट करते हैं एलएसडी में, किस टाइप कैसे फंक्शन लेते हैं, और आरएसडी में कैसे फंक्शन लेते हैं वो बाद में देखेंगे। जिसको लिमिट वाला कंसेप्ट क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो लिमिट वाला चैप्टर जिसको अच्छे से समझ में आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लिमिट वाला चैप्टर समझ में नहीं आता उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है वो पहले पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखें। तो इसके बाद में हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑन इंटरवल, वो कंटिन्यूटी में भी होता है। लिखता हूँ मैं, डिफरेंशिएबिलिटी इन, या बोल सकते हैं ऑन इंटरवल। इंटरवल में देखते हैं, इंटरवल देखो दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, पहले बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ए और बी लेता हूँ तो ए एंड बी इस टाइप से इसमें स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसमें चलो ऐसा लेते हैं 1 to 10। इसका मीनिंग क्या है, इसमें 1 to 10 के बिटवीन नंबर्स है बट 1 and 10 इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे शो करता हूँ, ये आ गया 1, ये आ गया 10। तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 10 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 से 10 के बिटवीन नंबर्स इंक्लूड, यानी 1.1 भी इसमें इंक्लूड है और 9.9 भी इसमें इंक्लूड है, बट 1 नॉट इंक्लूड and 10 is also not included. That is open interval. That is open interval. तो open interval में सभी को पता है क्या होता है कि end points are not included, but between the end points the values are included. So differentiability हमें interval में चेक करनी है। तो क्या करना होता है, अगर हमें A to B वाले इंटरवल में चेक करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शन है वो ए पर भी कॉन्टिन्यूस वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हालांकि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इंटरवल के फॉर्म में, वो क्वेश्चन से इजीली क्लियर हो जाएगा। बट हमें ये पता होना चाहिए ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल की बात करें तो जैसे मैं बोलूँ एक्स इज ग्रेटर देन एंड लेस देन बी, इसको ऐसे शो कर सकते हैं।
इसमें क्या होगा, इक्वल टू का साइन नहीं आता, यानी ए से बी के बिटवीन, यानी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन ए। परसों वाली क्लास में भी तुम्हें समझाया था इंटरवल वाला, जब केस लिए थे मोड वाले में लिया था हमने, केस लिया था एक्स इज लेस देन 0, फिर लिया था ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ऐसा लिया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये इंटरवल होता है। अगर यहाँ इक्वल लगा दूँ मैं तो ये क्लोज इंटरवल होता है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल है। जहाँ पर इक्वल टू नहीं दिख रहा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल। इक्वल टू दिख रहा है इट मीन्स क्लोज इंटरवल। ये डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसको इतना डीपली देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में होता है क्लोज इंटरवल, जैसा कि क्लोज इंटरवल का बता चुका क्या होता है। क्लोज इंटरवल में फॉर एग्जांपल ए टू बी, यानी इसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, दोनों क्या होंगे इसमें इंक्लूड होंगे। एंड बिटवीन ए एंड बी ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड। और इसमें शो कैसे करते हैं, इसमें एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, इसको इस टाइप से शो करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर इक्वल टू दिख रहा है तो देखो क्लोज इंटरवल को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ की हेल्प से इसको, ये फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और इंटरवल लेता हूँ मैं यहाँ से, ए ये है, ये बी है, ये फंक्शन है, राइट। अगर क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो यानी ये इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट इसके राइट हैंड, ये कौन सी साइड है इसकी, ए के राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सॉरी दिख नहीं रहा, ए के राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और बी के, बिकॉज क्लोज इंटरवल ए से बी यही होगा, इसके बाद इधर नहीं देखना हमें और इसके इधर नहीं देखना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो बी के लेफ्ट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो क्लोज इंटरवल में ध्यान रखना, ए से बी तो ए के राइट हैंड साइड में और बी के लेफ्ट हैंड साइड में हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जब क्वेश्चन होगा तब ये थ्योरी बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। आई होप क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल सभी को क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखनी है, क्या इसकी थ्योरी है, उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल की देखनी है, ओपन इंटरवल की देखनी है। मैं शो करता हूं तुम्हें नोट्स। तो ये हेडिंग लिखनी है हमें, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो लिखा हुआ है एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल सभी को पता है, क्या लिया हमने, ए टू बी, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए एंड बी। इसमें शो भी कर दिया ए और बी में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। आई होप ओपन इंटरवल क्लियर हो चुका होगा, सभी ने नोट कर लिया होगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ नोट करने के लिए। आई होप ये नोट हो चुका होगा सभी का। अगर जिसका नोट नहीं हुआ वो बाद में नोट कर सकता है या कर सकती है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट कोशिश करो स्क्रीनशॉट कम से कम लेने की। अब नेक्स्ट देखते हैं। चाहो तो तुम इसको भी नोट कर सकते हो, समझने में आसानी होगी। जिसको प्रॉब्लम है ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसको भी नोट कर सकता है। ये ओपन इंटरवल की बात हो रही है। इसके बाद में क्लोज इंटरवल, ये समझने के लिए इसको सोल्व कर सकते, इसको नोट कर सकते हो। तो ये क्लोज इंटरवल के बारे में
सब कुछ जो नोट्स में लिखना है वो लिख सकते हो। नोट्स अच्छे से बनाना है, डेफिनेशन भी अच्छे से लिखनी है, बिकॉज इस साल के पेपर में डेफिनेशन पूछी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हो सभी, इस साल के पेपर में डेफिनेशन पूछी गई है मैथ्स में फर्स्ट टाइम। तो ऐसा मत सोचो कि कुछ डेफिनेशन नहीं पूछ सकते। और जो डेफिनेशन पूछी गई थी पहले इसको नोट करो, उसके बाद में बात करते हैं कौन सी डेफिनेशन पूछी गई थी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्लोज इंटरवल में इन ए टू बी इफ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट दैट इज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। सेकंड क्या है, इफ इज डिफरेंशिएबल एट ए फ्रॉम राइट। देखो ए फ्रॉम राइट क्यों बोला है, बिकॉज ये ए है तो क्लोज इंटरवल ए टू बी है, तो ए के राइट साइड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी के लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सी पॉइंट ऐसा लिखा है, इट इज डिफरेंशिएबल एट बी फ्रॉम लेफ्ट। आई होप ये नोट हो चुका होगा, सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, उसको भी पहले नोट कर लो, उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। नेक्स्ट हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसमें लिखा हुआ है एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। अभी सबसे पहले यही हेड पॉइंट बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरीली कॉन्टिन्यूस हो गया होगा। इट मीन्स डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी भी फंक्शन को कम से कम कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो एलएसडी और आरएसडी बिल्कुल भी चेक नहीं करना हमें। नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली डिफरेंशिएबल। ये जरूरी नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं if a function is differentiable then it is continuous, but we cannot say that if a function is continuous then it is differentiable। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा ये गारंटी नहीं है, बट डिफरेंशिएबल है तो ये वो कंटिन्यूस होगा, ये 100% गारंटी होगी उसकी। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ एवरी पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड कॉन्सोनेंट फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, log trigonometric फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन दियर डोमेन। डोमेन की बात कर रहे हैं बिकॉज ये समझा दिया था पहले, log एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन में वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं तभी डिफरेंशिएबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा। सभी कमेंट करेंगे। दो मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम और देता हूँ नोट करने के लिए। चलिए नोट हो चुका होगा। तो आज डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी कंप्लीट होती है इतनी। तो हमें ध्यान क्या रखना है डिफरेंशिएबिलिटी में, 3 पॉइंट ध्यान होने चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। फर्स्ट, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड, LHD इक्वल टू RSD। ये 2 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट हमें सभी क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ क्वेश्चंस में वो पहले से डिफाइन कर देगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन चेक डिफरेंशिएबिलिटी, और कुछ क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पता होता है कि वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो वहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हो सिंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद में LHD एंड RHD फाइंड करना होगा। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कैसा भी f ऑफ x इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 व्हेन x से लेस देन 2 में भी, और एक लेता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले सकते हैं। पूछा है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, ये चेक करना है। तो कंटिन्यूटी में तो क्या करते हैं, f ऑफ a पर वैल्यू फाइंड करते, LHL फाइंड करते और RHL फाइंड करते, और बोल देते कि ये अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आती तो कह सकते थे द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज वी कैन से द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन x स्क्वायर 2x 5x स्क्वायर 2x 3 ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो गिवन फंक्शन आर पॉलिनोमियल, दोनों कंडीशन में पॉलिनोमियल है, सो दीज आर कॉन्टिन्यूस। तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में हमें लिखना क्या होगा, सिंस गिवन फंक्शन, और वी कैन से फंक्शंस बिकॉज दो फंक्शन है इसमें, फंक्शंस आर पॉलिनोमियल, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। बिकॉज हमने ये प्रूव कर लिया था पिछले वाली क्लास में, प्रूव कर लिया था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था, अगर किसी को ध्यान है तो, ढंग से क्लास से देख रहे हैं तो उनको पता होगी ये बात। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है फंक्शन हमें समझ नहीं आता पॉलिनोमियल है किस टाइप का है, तो हमें या तो डिफाइन हो जाता है वो पहले ही कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें चेक करना होगा। हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से आता है, इसमें कॉन्टिन्यूस है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करा रहा होगा तो उसमें कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, 99% चांस ऐसा होता है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कराता है तो उसमें कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, ठीक है। बट हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि सर ने बोला है कॉन्टिन्यूस होता ही होता है तो बस डायरेक्ट कह देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई। उसके बाद में हमें फॉर्मूला पता है, LHD इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला होता है। और RHD में h की जगह प्लस h होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हमें देखना है सबसे पहले LHD। देखो ये f ऑफ a का मतलब होता है इक्वल टू, याद रखना है यहाँ पर, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करती है कुछ नहीं है। f ऑफ a का मतलब है इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर RHD में भी f ऑफ a आता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर फंक्शन दोनों में सेम होता है, चाहे से अपन LHD फाइंड करो चाहे से RHD फाइंड करो, दोनों में वैल्यू इक्वल होती है। तो सबसे पहले LHD की बात कर रहे हैं। LHD f a माइनस एच, हमें देखो LHD फॉर्मूला ये है, तो f ऑफ a माइनस एच मीन्स लेस देन a, यानी हमारे केस में यहाँ पर क्या होगा, LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a मीन्स 2, बिकॉज वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 माइनस
एफ ऑफ ए मीन्स 2, एफ ऑफ 2 बिकॉज ए की वैल्यू 2 है यहाँ पर माइनस एच, ऐसा लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो एफ 2 माइनस एच मीन्स फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2, फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 कहाँ दिख रही है हमें, लेस देन 2 ये रहा। लेस देन 2 में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो लेस देन 2 वाले में क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करना है, 2 माइनस एच से। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा सभी ने, चाहो तो क्वेश्चन नोट कर लो पहले ताकि इजीली दिख जाए। पहले क्वेश्चन को नोट करना है, सभी को नोट करो फटाफट जिसने नहीं किया। एग्जाम्पल, और ये लाइन लिखनी है फटाफट, क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, ये लाइन भी लिख सकते हो। आई होप क्वेश्चन नोट हो चुका होगा और ये लाइन भी नोट हो चुकी होगी, नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लेना इसको तो, ठीक है, पहले समझना है। तो LSD दिख गया, यहाँ से देखना है LSD, तुम्हें यहाँ से नोट करना होगा बाद में। LSD ऐसा दिख गया, तो यहाँ क्या करना होगा, 2 माइनस एच कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यानी 2 माइनस एच स्क्वायर, ये तो x था, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 माइनस एच प्लस, सॉरी दिख नहीं रहा, क्या किया है, 2 माइनस एच यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये फंक्शन था हमारा। तो ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू है पूरी, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 2 माइनस एच। इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ये कौन सा है, केवल एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू। इसके बाद में ये माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज, एफ ऑफ 2 यानी इक्वल टू 2 कहाँ दिख रहा है, इक्वल टू 2 हमें दिख रहा है सेकंड वाले फंक्शन में, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब ध्यान रखना यहाँ पर हमें ये नहीं देखना ग्रेटर देना ये है, या यहाँ पर भी 2 माइनस एच पुट कर दो, नो, यहाँ पर x की वैल्यू ओनली 2 पुट करनी है बिकॉज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर फंक्शन क्या दिख रहा है, इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वाला फंक्शन लेना है। और यहाँ पर h बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ऐसा है। और डिवाइड में क्या लिखना है हमें, माइनस ऑफ एच। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एच नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 वाला फंक्शन लेना है। और फंक्शन भी चेंज नहीं करता, यहाँ पर 2 मिस्टेक करते हैं बच्चे, एक तो यहाँ पर एस लाने की कोशिश करते हैं, या एस नहीं भी लाते हो तो उसमें फंक्शन ये वाला लेते हैं वो, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए LH वहाँ पर लिमिट फाइंड कर देते थे, फंक्शन हमेशा वो ये लेते थे वो। अब ऐसा नहीं है, अब फंक्शन हमें दोनों में से लेना पड़ सकता है। अगर लेस देन और इक्वल टू यहाँ होता, इक्वल टू यहाँ होता तो फंक्शन ये लेते ऑब्वियसली हम, ठीक है। बट इक्वल टू 2 यहाँ है तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा हमें, न कि ये। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो देख सकता है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 माइनस एच यानी ए माइनस एच है, यानी 2 माइनस एच, फंक्शन 2 माइनस एच है, 2 माइनस एच मीन्स लेस देन, तो लेस देन यहाँ पर दिख रहा था तो ये वाला फंक्शन लिया, और यहाँ पर एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 2 माइनस एच से। उसके बाद में एफ ऑफ 2 यानी इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 में कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इक्वल टू 2 में फंक्शन ये होगा, यानी इस फंक्शन को यहाँ ले लिया। और एच ऐसे कैसे है, यहाँ पर क्या लिया, फंक्शन लेस देन वाला लेना है, यहाँ पर कौन सा लेना है, इक्वल टू वाला, वो चाहे से ग्रेटर देन में दिखे चाहे से लेस देन में दिखे, लेकिन इक्वल टू वाला दिखना चाहिए। और यहाँ पर एच भी पुट नहीं करना। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। सिर्फ मैं वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूँ इसमें, तुम्हें और कुछ नहीं, ठीक है। इसको सोल्व करना तो सभी को आता है, लिमिट को जैसे सोल्व किया था वैसे। चलिए फटाफट इसको सोल्व ही कर लेते हैं। लिमिट एस टेंड्स टू 0, देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, तो h को 0 पुट करोगे। चलिए एक बार लिख ही देता हूँ, 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एच स्क्वायर है,
2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 प्लस का 2h प्लस का 5 और ये क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 3 और इसके बाद में माइनस ऑफ h इस टाइप से करना है। तो उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको सोल्व करना है। देखो ये 4 प्लस का है ये 4 माइनस का है तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4h और ये प्लस का 2h तो माइनस का 2h हो जाएगा। प्लस का h स्क्वायर है ये प्लस का 5 ये प्लस का 5 माइनस ये कितना हो जाएगा ये 8 और 3 11। उसके बाद में डिवाइड में माइनस ऑफ h इस तरीके से दिख रहा है। इसको सोल्व किया ठीक है। अब क्या होगा h से h को सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा या h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये ऊपर वाली वैल्यू 0 नहीं होगी ना बिकॉज ये 0 हो जाएगी ये 0 हो जाएगी बट इसकी वैल्यू फाइनल क्या आएगी h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 8 अपॉन 0 तो ये कितना हो जाएगा 8 बाई माइनस 8 बाई 0 तो LHL की वैल्यू सॉरी इन्फिनिटी 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता ना बट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 नहीं बनना चाहिए। तो इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है लिमिट की ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो ये LHD हो गया। RH डिफाइन करोगे तो RHD में क्या करना होगा नोट कर सकते हो इसको ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बताना चाह रहा हूँ। तो RHD में क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस एच का मतलब 2 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 2 यानी फंक्शन लेना होगा सेकंड वाला और इक्वल टू वाले में भी यही फंक्शन लेना और उसको सॉल्व करना है फिर चेक करना है। वैसे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अब इन्फिनिटी के लिए कल भी बताया था अगर इन्फिनिटी वैल्यू आती है हाँ डिफाइन वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है बट इन्फिनिटी को इक्वल टू कैसे पुट करोगे ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि RHD की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ गई और बोल दिया कि इट इज़ डिफरेंशिएबल नो। अगर RHD की यहाँ बताता हूँ मैं इफ़ RHD की वैल्यू तुम्हें खुद को फाइंड करनी है और सॉल्यूशन भेजना है उसका सभी को भेजना है ऐसा नहीं एक दो का सॉल्यूशन आता है। लास्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन पूछा था उसमें दीक्षा का सॉल्यूशन आया था और फैजान बाटी का सॉल्यूशन आया था उसने कमेंट करके भी आंसर बता दिया था जैसे लोकेश ने बताया था और आलोक ने बताया था। इसके अलावा किसी का भी आंसर नहीं है ठीक है। जिसका सभी को आंसर बताना है RHD की वैल्यू क्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ RHD की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाती है तो तुम बोलोगे LHD इक्वल टू RHD बिकॉज दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी है। हमें पता है इसकी भी शक्ल ऐसी दिख रही है इसकी भी शक्ल ऐसी दिख रही है तो इक्वल है नो इसकी शक्ल सेम दिखती है वो एक नहीं होते सबको पता है ठीक है। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD बोलोगे यहाँ पर ठीक है। वाई बिकॉज इस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या पता हमें और इस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या पता। तो जब भी इन्फिनिटी आता है ऐसा घुमा देता है कई बार इन्फिनिटी आता है LHD और RHD की वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो भी उसको क्या बोलोगे नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज वैल्यू ऑफ LHD एंड RHD शुड बी फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ ठीक है। बट मेरे कहने से ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ रही है खुद को चेक करना है एक बार कि इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो इस क्लास को कंक्लूड करते हैं यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चेक करना होगा हमें एफ ऑफ ए इक्वल टू वाली इसकी वैल्यू पहले से ही फाइंड कर लिया करो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो ठीक है। बिकॉज LHD और RHD दोनों में इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है तो इसकी वैल्यू पहले ही फाइंड कर लो। उसके बाद में फंक्शन को देखना है a माइनस एच और a प्लस एच में a माइनस एच होता है LHD के लिए ये होता है RHD के लिए तो इसका ध्यान रखना है और फिर वैल्यू चेक करनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इस बार एग्जाम में आया था
और अगेन मोड वाला क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आया था, बट उसमें डिफरेंशिएबिलिटी पूछा था। ठीक है, तो आज की क्लास का एक और होमवर्क है, तुम्हें इसका सिंपल फंक्शन बना के बताना है मुझे। मोड x-1 प्लस 2x-2 प्लस 3 मोड x-3। ऑब्वियसली 3-4 केस बनेंगे इसमें, बिकॉज इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, और जितने भी केस बनते हैं मुझे इसका सिंप्लीफाई फॉर्म बताना है, सिंपल फंक्शन बताना है। सिंपल फंक्शन क्या हो रहा है, सभी का आंसर मिलना चाहिए मुझे इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं क्लियर ही बता देता हूँ, इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंपल फंक्शन बनाना है, जैसा बताया था। केस फर्स्ट लेना है, x इज लेस देन 2 लेना है, फिर 1 से 2 लेना है, फिर 2 से 3 लेना है, फिर 3 से ग्रेटर लेना है। मैक्सिमम मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब सभी को आज की क्लास के बारे में कमेंट जरूर करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, क्या समझ में नहीं आया और कौन सा पॉइंट वापस से रिपीट करना है, ताकि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, सभी को अच्छे से स्टडी करनी है, बाहर नहीं जाना, घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं करना, बुक से ही सबको स्टडी करनी है, बुक सबको परचेज करनी है, जो भी मिले। ऐसा नहीं है कि आरबीएससी वाली बुक लेनी है, बट कोर्स वाले लेनी है, ये तो सबको पता ही है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई सी भी पब्लिकेशन की, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। कुछ मिस्टेक्स होगी तो मैं उसको साथ के साथ बता दूंगा कि इसमें ये मिस्टेक है, और वैसे पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, उससे मैच कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लास सभी को समझ में आई होगी, और तुम्हारे आसपास में और भी अगर कोई स्टूडेंट है जो 12th में है, मीडियम चाहे से वो हिंदी है, तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करना है। कम से कम यूट्यूब वाले तो शेयर कर दो, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह क्लासें अभी नहीं चल रही, मैक्सिमम स्कूलें अभी बंद है, कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासें नहीं चल रही। 90% स्कूलों में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही, स्पेशल हिंदी मीडियम में तो शायद ही कोई स्कूल होगी जहाँ पर ये क्लासेस चल रही है, इसलिए उनको भी ये वीडियो शेयर करना है। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।